हेलो। मैंने अभी देखा है कि मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तुमने, या फिर तुम मिस नहीं कर रही मुझे? रिप्लाई लिखा तो था लेकिन सेंड नहीं किया। चलो फिर फोन पर ही बता दो। फोन पर बता दूं? कोई है क्या तुम्हारे पास? बात नहीं कर सकती? जो आप कह रहे हैं वो जब आप घर आएंगे तो बता दूंगी। क्या कह रहा हूँ? वही जो आपने मैसेज में लिखा था। काम में बिजी हूँ, अभी नहीं आ सकता। क्या काम? मैसेज किया था ना मैंने कि सरप्राइज है। हाँ, अच्छा समझ गई। हाँ, वही सरप्राइज। एक मिनट वेट करना है। कर लिया। कितनी लाइन्स है? एक। ठीक है। मैं मां बनने वाली हूँ। या अल्लाह, बहुत भारी है। मुझे तो लगता है इसमें पत्थर भरे हैं। निगार, जो चीजें फ्रिज में रखने वाली हैं प्लीज ध्यान से उन्हें फ्रिज में रख देना। अच्छा ठीक है। क्या हुआ निगार, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार तो नहीं? नहीं, बुखार तो नहीं है। कहीं तुम्हें जावेदा मैम ने तो कुछ नहीं कहा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे। बस थोड़ा सर में दर्द है मेरे। अच्छा ठीक है, सामान मैं खुद ही रख देता हूँ। नहीं नहीं, छोड़ दो। मैं आराम से रख दूंगी सारा सामान। ठीक है। हेलो जेमरे। आपको मैसेज में वो एड्रेस भेजूंगी, बस थोड़ा सा वेट करें। मैसेज मिलते ही रेहान को फौरन बाहर भेज दीजिएगा। जेमरे, मैं कह रही हूँ एक बार फिर सोच लो। बहुत सोच लिया जावेदा आंटी। सब कुछ रेडी है, जैसे कह रही हूँ करती जाएं। इतना तो कर ही सकती हैं ना आप। मैं कैसे भेजूंगी उसे? जाहिर है बहला फुसलाकर। इसमें तो आपका दिमाग खूब चलता है। ताजी, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है। प्लान में कुछ चेंजेस किए हैं मैंने। पीछे हट रही है तुम? नहीं, तुम सेकंड लोकेशन पर वेट करोगे, साथ नहीं जाओगे यानी। और पहली लोकेशन? वहां तुम नहीं जा सकते, वहां बहुत कैमरे लगे हैं, तुम नहीं घुस सकते। चलो ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझो। मगर लैला, मेरी बात मानो, पीछे हट जाओ इस काम से। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। प्लीज, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ताजी, डरो मत, ठीक है ना? बस जैसा मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसा करते जाओ। समझ गए? ठीक है। मैं जानती हूँ
इसके बाद तुम मुझ पर बहुत गुस्सा करोगे, मगर मैं सब कुछ तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूँ। वक्त आ गया है, फौरन इस एड्रेस पर रेयान को भेजें। आज बहुत तकलीफ हो रही है। तबीयत खराब हो रही है क्या आपकी? हाय रेयान, मेरा दिल बैठ रहा है, सांस भी नहीं ली जा रही मुझसे। मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। नहीं नहीं रुको, एम्बुलेंस या डॉक्टर से कुछ नहीं होगा। मुझे मेरा आमिर चाहिए, उसे देख लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। प्लीज बेटी, उसे ले आओ कहीं से। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ उन्हें। आपकी तबीयत का बताऊंगी तो देखिएगा फौरन घर आ जाएंगे। यकीन नहीं बेटी, मैं उसे जानती हूँ, वो बहुत जिद्दी है। तुम खुद जाके ले आओ उसे, तुम्हें इनकार नहीं करेगा। फरमाइए। माजरत चाहती हूँ, मैं बेवक्त आपको परेशान कर रही हूँ। कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है। दरअसल मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। मैकेनिक को फ़ोन करना था मगर मेरा फ़ोन बंद हो गया है। क्या आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ? 1 मिनट में फ़ोन लेकर आता हूँ। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। फोन क्यों नहीं लग रहा है इनका? क्या काम? मैसेज किया था ना मैंने कि सरप्राइज है। वो जिसके बारे में बताया था? हाँ, वही सरप्राइज। इतनी देर में कॉल भी नहीं की। मैम, यही वो एड्रेस है। ठीक है, अब आप जाइए, मैं आमिर साहब के साथ आ जाऊंगी घर। ओके मैम, ठीक है। तो आ गई। मैं बेचैनी से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अभी तुम्हारा दिल टुकड़े टुकड़े होने वाला है। कहाँ रह गई थी तुम? 1 घंटा हो गया है, अंदर सब गंद फैला हुआ है। उसकी बीवी के आने से पहले सब सेट कर दो, वरना वो फंस जाएगा। चलो जल्दी अंदर जाओ, सही से साफ करना।
सबक सीख लिया मैंने। तुमसे वादा करता हूं, अब कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो तुम्हारा जरा सा भी दिल दुखाए रियान। बहुत दुखी हूं तुम्हें ऐसे छोड़ के जाने पर। मुझे माफ कर देना। ओके स्वीट हार्ट। हमेशा खुश रहो तुम। तुम्हारी ये प्यारी सी आंखें खुदा करे हमेशा मुस्कुराती रहे। मैं जानती हूं आप बहुत गुस्सा करेंगे, मगर यकीन करें मैं ये मिशाल की और आपकी खातिर कर रही हूं। मेरी जिंदगी में अगर कोई मुश्किल काम है मेरे लिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको मायूस करना है। वो
आपने मुझ पर भरोसा किया, यकीन किया कि मैं बदलने के लिए दिल से तैयार हूं। इस घर में, इस छत तले जिंदगी में पहली बार मुझे अपने घर जैसी अपनायत मिली। मुझसे नाराज मत होइएगा प्लीज, मुझे माफ कर दीजिएगा, खुदा के लिए। मेरा यकीन तुम्हारी हिफाजत करेगा। हमारे पास इतनी खूबसूरत यादें हैं, तुम्हारा दिल हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। तुमसे बस एक इल्तिजा है मेरी रेहान, भरोसा रखना। रेहान, रेहान, तुम यहां कैसे? मैं शायद सो गया था, लेकिन ये सब क्या है? कैसे हुआ ये? मैं सरप्राइज देना चाहता था तुम्हें। सरप्राइज देना चाहते थे? हाँ, सरप्राइज देना था मुझे। रेहान रुको, क्या कर रही हो तुम? देखो कहीं चोट ना लग जाए। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब वो औरत यहाँ थी तो ख्याल नहीं आया था मेरा उस वक्त। औरत? कौन सी औरत? मैंने खुद देखा है, जब मैं आई तो वो यहाँ से जा रही थी। बस करो, रिलैक्स हो जाओ। हाथ नहीं लगाओ मुझे, पीछे रहो। रेहान रिलैक्स हो जाओ प्लीज। बंद कर रहे अपना ये ड्रामा। आज आपकी असलियत सामने आ गई है मेरे आमिर। अब ये क्या नई कहानी है? चलो छोड़ो, सुबह पूछ लूंगा।
उम्मीद है मुझे। कभी ना कभी माफ कर देंगे आप लोग। हाथ नहीं लगाना मुझे। मेरा यकीन करो, मुझे कुछ याद नहीं। रेयान, मैंने ये घर हमारे लिए तैयार करवाया था, सिर्फ हम दोनों के लिए। एक नई शुरुआत करना चाहता हूं मैं, लेकिन पता नहीं ये सब क्या है। मैंने खुद देख लिया कितना जबरदस्त तैयार करवाया है। पागल हो जाऊंगा मैं पागल हो जाऊंगा। अरे क्या देख लिया ऐसा तुमने? खुदा जाने यहां क्या हुआ, किसने किया, मैं नहीं जानता। तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो रेयान? हुआ क्या है आखिर यहां? अचानक कैसे हो गया ये सब? तो क्या ये आपका आखिरी इंतकामी प्लान था? नहीं नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो रेयान? मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था। मैं तो यहाँ इसलिए आया था ताकि तुम्हें सरप्राइज दे मुझे सकूं। पसंद आया है आपका ये सरप्राइज, बल्कि सबसे बेहतरीन सरप्राइज था ये। मगर ये बता दें कि सजा किस बात की थी? नहीं नहीं, तुम जो समझ रही हो यकीन करो ऐसा कुछ भी नहीं है रेयान। देखो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो गई है तुम्हें। ये घर हमारा अब मैं और आप हम नहीं रहे हैं। गुनाहों के इस घर में दफन हो गए।
परफेक्ट हो गया सब कुछ। रेयान अभी निकल कर गई है। अच्छा है, रोई तो बहुत होगी। उजड़ी हुई लग रही होगी। आमिर का क्या रिएक्शन है? ओके, तुम अब अपनी शक्ल गुम कर लो वहां से। जेमरे, तुम जरा 1 मिनट होल्ड करो। निगार, तुम जाकर सोना के रूम की चादर चेंज करो और उसके बाद जाके किचन में देखो क्या काम रह गए हैं। चादरें चेंज कर दी जावेदा मैम। चलो अच्छी बात है, तो अब जाके इफ्तार की तैयारी शुरू कर दो। किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जेमरे, अब बोलो। वो तो बर्बाद हो गई, रोती हुई निकली है वहां से। काम फिनिश। रेयान वापस गांव जाने की राह पर है। जावेदा आंटी, आपका काम हो गया, उससे निजात मिल गई। जेमरे, तुमने अपनी मनमानी कर ली, मगर आइंदा इन मामलात में दखल मत देना। ऐसा ना हो ये राज खुल जाए, वरना फैमिली ही नहीं सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा। खामखा परेशान हो रही हैं। अच्छी खासी ज़हीन है आप जावेदा आंटी, अब कोई गलती नहीं करेंगी। हिकमत ने मुझ पे नजर रखी हुई है, अगर जरा सी भी गलती हुई मुझसे तो वो कभी माफ नहीं करेंगे। फजूल का खौफ है, फिक्र न करें, किसी को शुबा नहीं होगा हम पर। इस बार वो कमाल दिखाया है मैंने कि बस। हाँ, लेकिन अगर खुदा ना करे। आप तो बहुत ही बुज़दिल हैं। ओके, बाकी बातें वहीं आकर करूंगी। और फिर बेचारी रेयान को आके तसल्ली भी तो देनी है। आंसू पहुंचने हैं, क्योंकि बेवफाई तो हम सभी औरतों की पहचान है ना। ये जरूर मुझे मरवा के छोड़ेगी। इफ्तार में तो अभी बहुत वक्त पड़ा है। मैं इफ्तार की तैयारी मालिक आपा के बगैर कैसे करूंगी बताओ जरा। जैसे दावत है कोई इज्तिमाई। जावेदा मैम को तो देखो जरा। मुझे वहां से हटाने के लिए कोई ढंग का बहाना भी नहीं था उनके पास। मैं मना कर देती तो फिर, जैसे मुझे तो पता ही नहीं होता कि फोन पे किससे बात हो रही है और क्या बात हो रही है। तुम जरा स्टडी में आना मेरे पास। तुमसे वादा करता हूं, अब कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो जरा भी तुम्हारा दिल दुखाए। रुको, बात सुनो मेरी, रुक जाओ। देखो ये सब बहुत अजीब है रेयान, मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ है, कुछ भी याद नहीं मुझे। पीछे हटे आमिर, छोड़े मुझे, आपकी कोई बात नहीं सुननी है। ना तो मैं आपको चाहती हूँ और ना ही आपकी कोई बात सुनूंगी। मैं एक पल के लिए भी आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अब आमिर, आप छोड़े मुझे। ठीक है फिर घर चलते हैं हम दोनों। मैंने नहीं जाना। वापस घर चल रहे हैं हम।
तुम दोनों बरसों से इस घर में रह रहे हो। तुमसे और सैफर से मोहब्बत है मुझे, जानती हो ना? मैं जानती हूँ ये बात हिकमत साहब। तो फिर ये भी जानती होगी कि मेरे होते हुए तुम्हें इस घर में किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ। ठीक है, गुड। तो फिर ये बताओ मुझे, जावेदा फोन पर किससे बात कर रही थी वो? यूं मुंह लटका के ना बैठो बेटी, ऐसा तो किसी भी फैमिली में हो सकता है। रयान मेरे भाई को मना के ले आएगी ना मलिक आपा? भाई उसे तो मना नहीं करेंगे। यकीनन ले आएगी वो उसे। अभी देख लेना तुम, बस आते ही होंगे दोनों साथ। परेशान नहीं होते। अच्छा चलो, प्रो की मैचिंग देख लेते हैं हम। तुम बताती जाओ मुझे किसके साथ कौन सा सही लग रहा है। ये जीन्स अब मैं नहीं पहनती, किसी को दे दें, शायद एक आधी दफा ही पहनी है। ठीक है बेटी। अरे ये कुछ रखा है इसमें। ये पिंक वाली भी किसी को दे दें, बल्कि वो रेड वाली भी किसी को दे दें। ठीक है सोना, फिलहाल काफी है, बाकी बाद में देख लेंगे। मैं बिस्किट्स और चॉकलेट्स ओवन में रखकर आई थी। हो गए होंगे, कल तुम पूछ रही थी ना। आमिर को भी पसंद है। कितनी कॉल्स की हैं तुम्हें ताजी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? भाई फोन करते बिजी आता तो गुस्सा होते। छोड़ा ही उन्हें। क्या मतलब? कमाल को, मिशाल को। लैला, अभी भी वक्त है, मना कर दो। देखो तुम्हें तो छोड़ना ही था ना, कि वो तो निकाल ही चुके थे तुम्हें। वापस मत जाओ। नहीं कर सकती, मैं अपनी खातिर उन्हें कुर्बान नहीं कर सकती। शहरी आपा। हाँ, लैला कहाँ पर है? मुझे क्या मालूम कमाल, अब सुबह रूम में जाकर चेक तो नहीं करती हूँ। जब मैं आई थी तो वो थी नहीं घर पे। दोबारा उसके पास तो नहीं चलेगी जैसे बाबा कहती है? अरे वहाँ क्यों जाएगी भला? नहीं नहीं, वहाँ नहीं गई होगी। रात को जो कुछ उसने कहा। तुम्हें क्या फिक्र हो गई इतनी सुबह सुबह लैला की?
लैला नजर नहीं आई तो बच्चा फिक्रमंद हो गया हमारा, बहुत ज्यादा फिक्रमंद। देखो यकीनन कोई बात तो है। जावेदा, एक रोज मैंने सोचा था कि उससे बुरा क्या हो सकता है, मगर हो सकता है, हो गया। या अल्लाह, कैसे रहूंगी मैं इस घर में, कैसे सुकून मिलेगा? मुझ पर रहम फरमा। हर सूरत पता लगाऊंगा कि हुआ क्या है, साबित करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं था। अभी तक कोई इतला क्यों नहीं आई? क्या वो वापस आएगी? नहीं नहीं, आमिर का ये रूप देखने के बाद तो नहीं आएगी। खुश आमदीद। बेटा,
जावेदा आंटी, कैसी हैं आप? वेट, मुझे गेस करने दें। आपका मूड बहुत अच्छा है। मेरा जबरदस्त प्लान कामयाब हो गया ना? ये इतनी अच्छी स्मेल किस चीज की है? मलिक इलायची के बिस्किट्स बना रही है। इलायची बिस्किट्स? कम ऑन जावेदा आंटी, अब तो खुश हो जाएं। एक बला से निजात मिली है हमें। वो अपने कमरे में है। हाँ तो क्या हो गया? आपने बताया ना कि घर आई तो बरसों की बीमार लग रही थी। देख लीजिएगा, आप अपना सामान पैक कर रही होगी। देखें, सारा काम मैंने अकेले ही कर दिया। आपको ये कामयाबी प्लेट में रख के मिली है। अब तो शाबाशी डिजर्व करती हूँ मैं। तुम कोई शाबाशी डिजर्व नहीं करती। आमिर तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। देखिएगा, वो बात भी करेगा। रियान जैसे जाएगी, आमिर से आपका रिलेशन बेहतर हो जाएगा। आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं।
इफ्तार के बाद खाने के लिए इलायची बिस्किट्स हैं। सोना को तो बहुत ही पसंद है, बचपन से शौक से खाती है। तुम्हें अच्छे लगते हैं? लगते तो हैं, मगर मुझे एलर्जी है, इलायची से नहीं खा सकती। ओह, एलर्जी है, मुझे मालूम नहीं था। चलो कल लेमन बिस्किट्स बनाऊंगी। निगार। जी मालिक आपा। क्या हुआ है तुम्हें आज सुबह से? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, घबराओ नहीं। क्या बताऊं आपको मैं मालिक आपा, जो कयामत आने वाली है वो रोक तो नहीं सकती ना। जामरे को क्या कहूं मैं, इस कदर तंग करके रखा हुआ है उसने। हर रोज नाजिल हो जाती है, उसका बस चले तो रोज यहीं पर रह जाए वो। बल्कि अच्छी बात है, रोज आने जाने की जहमत से बच जाएगी। बस कर दो अब। हाय, इलायची बिस्किट बना रही हैं आप? अगर मेरा रोजा ना होता ना तो एक एक उठाकर खा जाती मैं। आमिर, बरामदे में थे तुम? आओ बैठो ना। बस रेस्ट करूंगा अब जाके जमरे। कुछ देर तो बैठ जाओ। रुको आमिर बेटा, इफ्तार में कुछ खास बनवाना है क्या? नहीं मलिक आपा। अच्छा, दाल का सूप बना लीजिएगा बाबा जान के लिए आप मलिक आपा। बिल्कुल ठीक है। और हाँ, कल आप टाटर रोल्स का कह रहे थे ना, हमारे पास रोल्स के लिए चीजें तो सब मौजूद है ना? हाँ हाँ बिल्कुल है, अगर नहीं होंगी तो सैफर ले आएगा। गुस्सा अपनी जगह है, मगर प्यार भी है। प्यार है मुझसे, वरना ऐसे नॉर्मल बात क्यों करती। मैं ला देता हूं। आप रहने दे मलिक आपा, खुद ही मंगवा लेंगी। इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा बेवफाई से, बेशर्म अहमक। आप तो कहती थी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है इसमें। हट मेरे रास्ते से। एक गई तो दूसरी आ गई। प्लीज मेरी बात सुनो। देखो, मैं तुमसे बेवफाई कैसे कर सकता हूं, क्योंकि तुमसे इतनी मोहब्बत एक लफ्ज भी आगे मत कहिएगा, मुझे नहीं सुनना। मैंने खुद देखा है। और फिक्र मत कीजिएगा, किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी मैं। आपको किसी के भी सामने शर्मिंदा नहीं करूंगी। शायद यही फिक्र है आपको। अल्लाह गारत करे, अल्लाह गारत करे। ये कैसा भयानक ख्वाब देख रहा हूं मैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। ना ये मालूम कि मैंने किया क्या है। वहां क्या हुआ था मुझे क्यों याद नहीं इस बारे में कुछ। कह रही है औरत थी, लेकिन मैं तो बिल्कुल अकेला था वहां। सब जा चुके थे। उसके बाद भाई आप आ गए?
माजरत चाहती हूँ, मैं बेवक्त आपको परेशान कर रही हूँ। कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है। दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मैकेनिक को फ़ोन करना था मगर मेरा फ़ोन बंद हो गया है। क्या आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ? एक मिनट में फोन लेकर आता हूँ। वो औरत। भाई आप ठीक हैं? मेरी जान, मुझे एक अर्जेंट काम से जाना होगा। मेरा फोन कहाँ है? शायद वो वहीं छोड़ दिया मैंने। भाई कुछ हुआ है क्या? बाबा आपसे बात करने के लिए वेट कर रहे हैं स्टडी में। हाँ ठीक है, मैं बात कर लूंगा डैड से। साबित करके दिखाऊंगा कि मैं बेगुनाह हूं। देख लेना तुम। लगता है मेरे लिए तो बचेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बचेंगे निगार? ये तो काफी बनाए हैं मैंने। अरे और लो ना, मैं कुछ कह थोड़ी रही हूँ। वैसे आजकल तुम्हारी खुराक बढ़ गई है, शुगर तो नॉर्मल है ना तुम्हारी? असल में क्या? मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने वाली हो? बहुत खुशी की खबर है। बहुत मुबारक हो तुम्हें बेटी। सैफर को बता दिया तुमने? खुशी से नाच रहा होगा। नहीं नहीं, उसको अभी कुछ नहीं बताया मैंने। आखिर ये लड़की कहाँ चली गई? पूछता हूं। मेरे ख्याल से पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं है। रिलैक्स हो जाओ कमाल। बात नहीं करना चाह रही शायद। कर लेगी कॉल बैक। कुछ भी कह लो, मैं नहीं समझूंगा लैला। क्यों नहीं जा सकता मैं? इसलिए क्योंकि मैं यही चाहती हूँ। मैंने बताया भी है कि वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, इसीलिए तुम यहीं पे रुकोगे ताजी। समझ आई या नहीं? यहाँ और वहाँ में क्या फर्क है लैला? मैंने तुमसे कह दिया ना कि यहीं पे रुकोगे तुम। बड़ा समझ के मेरी बात को मान लो। ठीक है, जैसा कहो। अच्छा, बाबा के आने से पहले यहाँ से चले जाओ। जब यहाँ से चले जाएं तो फिर आ जाना तुम। हाँ, याद से अपना फोन बिजी करके रखना। जाओ। समझ में नहीं आ रही कि क्या कह रही हूं मैं? हाँ ठीक है, बाय। तुम गलत कर रही हो लैला। अभी भी वक्त है, मना कर दो। प्लीज मान लो मेरी बात। भाई से मैं बात कर लूंगा। ताजी, यहां से नहीं, उस तरफ से जाओ।
ताजी कहाँ है? मैंने उसे यहाँ से कहीं दूर भेज दिया है। जगह जगह बहुत सारे कैमरास लगे हुए हैं ना, इसीलिए भेज दिया उसे मैंने। हर कैमरा तो नकारा नहीं कर सकते ना। शाबाश बेटी, खुशी हुई मुझे। रेडी हो ना हर तरह से तुम? हाँ बिल्कुल रेडी हूँ। चलें। 1 मिनट, यहीं रुको। गन लेने की क्या जरूरत है? बिल्कुल है, जरूरत पड़ सकती है। नहीं मालूम वहां क्या हो जाए। आ जाओ जल्दी। उफ खुदाया, ये कितनी ढीठ निकली। उसे दफा करने के लिए अब और क्या ड्रामा करूं? बेगैरत, बेशर्म। पैसे ले आई तुम? वो दफा नहीं हुई, वापस घर आ गई। क्या हुआ था वहां? आखिर क्यों नाकाम हो गई तुम? फरमाइए। माजरत चाहती हूँ, मैं बेवक्त आपको परेशान कर रही हूँ। कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है। दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मैकेनिक को फ़ोन करना था मगर मेरा फ़ोन बंद हो गया है। क्या आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ? 1 मिनट में फ़ोन लेकर आता हूँ।
निकल गई है, आ रही है। यहाँ सब रेडी है, बेडरूम में लिटा दिया है। सुनो यार, अकेले नहीं कर सकती थी तो मैंने अपने एक बॉयफ्रेंड को बुलाया था, उसने हेल्प की। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, उसे सब कुछ याद आ जाएगा। इससे पहले कि वो मुझे ढूंढे, मुझे यहाँ से कहीं जाना होगा। पैसे तो ले आई हूँ, लेकिन और नहीं कमाना चाहोगी क्या? क्या करना होगा? जो तुमने फोटो लिया था वो इस नंबर पर सेंड करना है। ये नंबर है। पैसों की डिमांड करना, जितनी ज्यादा करना चाहो, वरना फोटो प्रेस में देने की धमकी देना। पैसे लेकर अपनी ये सिम तोड़कर फेंक देना और फिर जहां चाहो रूपोश हो जाना। ये रकम उससे ज्यादा है जो हमारे दरमियान तय हुई। किसका नंबर है ये? कैसे हो गया ये? कैसे? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा कि वहां हुआ क्या था। कैसे? तुम्हें तो जंग लग गया है। कहाँ है वो पुरानी फुर्तीली लैला? कहाँ गई वो? इजी हो जाए, क्या चलती है बाबा आपको? हम दावत पे नहीं आए, चोर हैं हम। जल्दी करो। सब्र रखे थोड़ा, हाथ पाँव मत फुलाए मेरे। फजूल बातें मत करो। कम ऑन, जल्दी।
ये क्या कर रही हो? कोई खेल खेल रहे हैं हम यहाँ? हाँ तो क्या हो गया? सारे अलार्म्स बंद हैं इस वक्त। लॉकर कहाँ है? ये रहा लॉकर। खोल तो लोगी ना? हाँ खोल लूंगी, लेकिन अगर आप मेरे सर पे ना खड़े हो इस तरह। तुम्हारे लिए तो ये खेल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम्हें फिर भी मुश्किल हो रही है। नहीं खुल रहा क्या? तुम्हारा हाथ काफी तेज चला करता था। बेबी सिटर बन के सब कुछ गलत कर दिया। कमाल इस वक्त तुम्हें लॉक तोड़ते हुए देख ले तो सोचो क्या होगा? हाँ, जलील हो जाओगी ना? बहुत नाराज होंगे, शदीद गुस्सा भी करेंगे मुझ पे, और मैं उनका गुस्सा ठंडा करती रहूंगी। फिर मिसाल आ जाएगी और आकर मेरे गले लग जाएगी। जाहिर है ये बच्ची के साथ बैठकर ड्राइंग बनाना तो है नहीं। लैला से बात हुई आपकी? नहीं, कोई बात नहीं हुई। मैंने कॉल की और उसने नहीं उठाई। कमाल, मुझे फिक्र हो रही है, कहीं कोई मसला ना हो गया हो। मैं उसके घर जाके मालूम करता हूं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। फौरन जाके मालूम करो उसका। तुम्हें बहुत चाहती हूँ मैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम मुझे चाहती हो। मेरा प्यार बहुत बहुत ज्यादा है तुम्हारे लिए। तुम हर पल मेरे दिल में रहती हो मिशाल। वादा करो ये बात कभी नहीं भूलोगी। कभी कभी इंसान को जो कुछ करना पड़ता है और जो कुछ उसे करना चाहिए था, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मुझे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे समझाऊं। यूं समझोगे जैसे कभी कभी तुम्हें पिस्ते खाने का बहुत दिल करता है, मगर एलर्जी की वजह से खा नहीं पाती। बस समझो ऐसा ही कुछ है। ताजी तुम हो? हाँ मैं हूं। ये तुम्हारे लिए है। तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? नहीं, लैला आपा ने दिया था मुझे। लैला ने दिया? तुम कौन हो? इसे छोड़ो, लैला आपा मेरी मदद करती रही है। ये उन्होंने दिया था तुम्हें देने के लिए। ठीक है, शुक्रिया। ताजी, मेरे भाई,
जिंदगी बाज़ औक़ात उन राहों की तरफ जाने पर मजबूर कर देती है जिन पर इंसान नहीं जाना चाहता। आज रात जो कुछ मैं करने जा रही हूँ उसका फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हम दोनों कुछ बातों में एक जैसे हैं, बल्कि हम दोनों ही कैक्टस के पौधे की तरह हैं, ऊपर से सख्त और अंदर से नर्म। हम जो बनना चाहते थे वो नहीं बन सके, और जो नहीं बनना था वो बन गए। मगर तुम्हारे लिए अभी भी चांस है। मेरे पास जितने पैसे हैं तुम्हें दे रही हूँ। जाओ और एक नई साफ सुथरी शुरुआत करो। हमारी फिक्र मत करना, ना मेरी ना मुझे गलत राहों पर डालने वाले की, जिसे मैंने बचपन से बाबा कहा। तुम्हें कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पर हैं। जेल में। मगर तुम खुद को बचाओ बस। जो जिंदगी जीने के लिए तुम मजबूर थे उससे निकलो। जैसी जीना चाहते हो वैसी जियो। हमेशा बेफिक्र और खुश रहो मेरे भाई। तुमसे बहुत प्यार है मुझे। तुम्हारी बहन लैला। मजबूरी है, मुझे जाना है। ये मत पूछना कि क्यों, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं समझा सकती ये सब कुछ। और ये तो बिल्कुल नहीं। तुम बहुत खुश नसीब हो मेरी जान। तुम्हारे एक बाबा हैं जो तुम्हें जान से बढ़कर चाहते हैं। हमें खुदा हाफिज कह गई है। हाँ बोलो ताजी। कमाल भाई, अब आप ही उसे बचा सकते हैं। लैला बहुत बड़े खतरे में कूद गई है। मुझे यहाँ छोड़ गई है अकेला। प्लीज उसे बचा ले। वाह वाह, कहा था ना मैंने, बहुत माल मिलेगा लैला। हेलो, मैं एक रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ चोरी की। बंद करो फोन, बंद करो फोन। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। गद्दारी, हाँ? गद्दार!